हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट हमें कह रहा है प्रिपेयर अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैश बुक बनानी है, वो भी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया उसे डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा गया उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर लीजिए। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जो कि 2017 मार्च 1 को हुई है। कैश इन हैंड 1800 रुपीज एंड एट बैंक 11,000 रुपीज। तो ये तरह से ओपनिंग बैलेंस गिवन है जो कि डेबिट साइड आएगा। डेट मेंशन करिएगा 2017 मार्च 1, यहाँ पे मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आप बैंक के कैश के कॉलम में 1800 रुपीज और बैंक के कॉलम में 11,000 रुपीज मेंशन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जो कि मार्च 5 को हुई है। रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 3960। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो चेक रिसीव हुआ है वो भी कमीशन के थ्रू 3960 रुपीज का, जिसको बैंक में भी जमा करा दिया गया है। मतलब कि पेमेंट आई है बिजनेस के पास है, तो मार्च 5 लिख के आप मेंशन कीजिएगा टू कमीशन अकाउंट और बैंक के कॉलम में 3960 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है जो कि मार्च 7 को हुई है। वॉट गुड फॉर चेक 7,000 रुपीज। तो यहाँ पे बिजनेस ने परचेज करी है, वो भी गुड्स परचेज करे हैं, वो भी चेक में। तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आप मेंशन करेंगे। डेट मेंशन कीजिए मार्च 11 और बाय परचेज अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 7,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बोर्ड गुड फॉर कैश 500। तो कैश में गुड्स फिर परचेज किए गए बिजनेस द्वारा, मतलब कि फिर पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। तो यहाँ पे भी एंट्री आपकी क्रेडिट साइड आएगी। मार्च 8 लिख के मेंशन कीजिए बाय परचेज अकाउंट और कैश के कॉलम में इस बार 500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको अभी तक की ट्रांजैक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 10 को ये परचेज द कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 5,000 रुपीज। तो फिर से परचेज किया गया है, इस बार कंप्यूटर परचेज किया गया है और पेमेंट चेक के थ्रू कर दी गई है। तो डेट मेंशन कीजिएगा मार्च 10। तो यहाँ पे अब आप यूज कीजिएगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और आपको बैंक के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है पेड ट्रेड एक्सपेंस 105। यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास है, मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। डेट मेंशन कीजिए मार्च 14 और मेंशन कीजिएगा बाय ट्रेड एक्सपेंस 105 को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक 1,000 रुपीज। तो मतलब कि यहाँ पे डिपॉजिट करें बैंक में 1,000 रुपीज। तो क्या हुआ, जब बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश हमारे पास कम हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आप कीजिए डेबिट साइड। मार्च 16 लिख के मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट और बैंक के बैलेंस को आप इंक्रीज कर दीजिए 1,000 रुपीज से और उसकी काउंटर एंट्री होगी तो एंट्री क्रेडिट साइड पे आएगी। डेट मेंशन कीजिए मार्च 16, यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम को आप कम कर दीजिए 1,000 रुपीज से, क्योंकि 1,000 रुपीज हमारे पास जो था वो हमने बैंक में जमा करा दिया। इसके बाद ये काउंटर एंट्री है इसलिए सी मेंशन करना मत भूलिएगा, आपको सी मेंशन करना कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है महेश हु ओ अस 500 बिकम बैंक करप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन रुपीज। रमेश जिसने 500 रुपए हमसे लिए थे जो कि अब वो बैंक करप्ट हो गया है, अब उसने क्या कह रहा है, उसने 1 रुपए में से 50 पैसे हमें दिए। मतलब कि 1 रुपए में से जब 50 पैसे दिए तो 500 में से कितने दिए होंगे, 250 रुपए दिए होंगे। मतलब ये पेमेंट आई है बिजनेस के पास। तो मेंशन कीजिए मार्च 18 बाय टू रमेश और कैश के कॉलम में 250 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो जो कि मार्च 20 को हुई है। रिसीव 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 10। तो रिसीव हुए 400 मनोहर से, तो पेमेंट आई है बिजनेस के पास। तो यहाँ पे डेबिट साइड ये एंट्री आएगी मार्च 20 टू मनोहर और यहाँ पे आपको 400 रुपीज कैश में मेंशन कर देना है क्योंकि पेमेंट बिजनेस के पास आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है वो है मार्च 23 को विड्रू फ्रॉम बैंक 400 रुपीज। तो 400 रुपीज बैंक से निकाले गए हैं। इस बार जब बैंक से निकाले गए हैं तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो पहले ट्रांजैक्शन आप कीजिए डेबिट साइड। अब हमारे पास क्या होगा कि कैश बढ़ गया तो टू बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 400 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट साइड भी होगी। मार्च 20 लिख के मेंशन कीजिए बाय कैश अकाउंट और बैंक के अमाउंट को कम कर दीजिए 400 रुपीज से, क्योंकि बैंक में से पैसा निकाला गया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी मेंशन कर दीजिएगा, ये कंपल्सरी होता है मेंशन करना।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 23 को हुई है। पेड 300 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउ अस डिस्काउंट 10। तो पेमेंट गई है बिजनेस के पास से यहाँ इस एंट्री में, जो कि हमने घनश्याम को पेमेंट करी है, मतलब कि क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। डेट मेंशन कीजिए मार्च 23, उसके बाद मेंशन कीजिएगा बाय घनश्याम, और कैश के कॉलम में 300 रुपीज मेंशन कर दीजिए, क्योंकि पेमेंट करी है हमने पेमेंट करी है घनश्याम को 300 रुपीज की, तो कैश के कॉलम में 300 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है जो कि मार्च 24 को हुई है। रिसीव 2000 फ्रॉम हरी राम एंड डिपोजिट इनटू बैंक, डिपोजिट द सेम इनटू बैंक। तो यहाँ पे रिसीव हुआ है 2000 रुपये, जो बैंक में भी जमा करा दी गए हैं। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड ये एंट्री करनी है, मार्च 24 लिख के मेंशन कीजिएगा टू हरीराम, और बैंक के कॉलम में 2000 रुपीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वो बैंक में भी चेक डिपोजिट करा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 25 को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 300 रुपीज। तो प्राइवेट एक्सपेंस से एक तरह के लिए ड्राइंग है, और बैंक से पैसा विड्रू हुआ है, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। डेट मेंशन कीजिए मार्च 25 बाय ड्राइंग अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 300 रुपीज को मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 200। तो कैश में गुड्स बेचे गए हैं, बिजनेस के पास पैसा आया है, तो मार्च 27 लिख के मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट, और कैश के कॉलम को 200 से इंक्रीज कर दीजिएगा, 200 कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 28 को, ये रिसीव अ चेक फॉर गुड सोल्ड 9000। तो प्योर चेक रिसीव हुआ है जो गुड बेचे गए थे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेबिट साइड ही आएगी। मार्च 28 लिख के मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट, और 9000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 29 को, रिसीव अ रिपेमेंट अ लोन ऑफ 5000 एंड डिपॉजिट 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। तो 5000 रुपये का जो रिपेमेंट हुई है, मतलब कि पैसा आया हमारे पास 5000 रुपये का, 5000 रुपये और 3000 रुपये हमने बैंक में भी जमा करा दिए। तो ये एंट्री होगी डेबिट साइड। मार्च 29 लिख के मेंशन कीजिए टू लोन अकाउंट। 5000 रुपये में से 3000 रुपये तो बैंक में जमा करा दिए, मतलब कि कैश में 2000 रुपये आएंगे और 3000 रुपये बैंक में आएंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 5 रुपीज। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 5 रुपीज के, तो ये एंट्री आपकी किस साइड आएगी, ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। डेट मेंशन कीजिए मार्च 30 बाय बैंक चार्जेस लिख के बैंक के कॉलम में 5 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। तो ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो आप डेबिट साइड के कैश और बैंक के कॉलम को टोटल कर लीजिएगा। तो टोटल करके कैश का कॉलम आएगा 5050, और बैंक का कॉलम का टोटल आएगा 29,960 रुपीज। अब आपको क्रेडिट साइड की कैश के कॉलम का टोटल करना है, जो कि आपको टोटल करके जो आपका आएगा वो अमाउंट होगा 1905 रुपीज। अब 1905 रुपीज को आपको 5050 में से माइनस करना है, तो ये आपकी बैलेंसिंग होगी। मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंसिंग जो होगी वो आपकी 3145 रुपीज की होगी। जब आप 1905 रुपीज को 5050 में से माइनस करेंगे तो 3145 रुपीज आपके पास आएगा। ऐसे बैंक के साइड को क्रेडिट साइड को टोटल कीजिएगा, ये टोटल करके 12,705 आएगा। इसे आप माइनस करेंगे 29,960 में, तो माइनस करके आपके पास आएगा 11,255। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है। तो इस तरीके से हमारी कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।